नमस्कार साथियों पैतृक ज़मीन में पुत्रियों के अधिकार के बारे में काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे और जिसमें मेंशन होता है कि नहीं मिलेगा, किसी में होता है मिलेगा। तो वो आप यहाँ पे समझिए कि कृषि ज़मीन में बेटियों को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें स्पष्ट आदेश है कि हिस्सा मिलेगा। तो चलिए मैं आपको जो है कानून दिखा देता हूं। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, ध्यान रहे इस पर डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। और आपको फ़ीस वगैरह बता दी जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे आप देखिए ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो है ये 2005 में आया था, ठीक है। ये क्या कहता है, देखिए पहले नियम ये था 1956 पहले चलता था हिंदू उत्तराधिकार 1956, वो तो ख़त्म हुआ। उसके बाद आया हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005। तो पहले तो ये हुआ था कि पुत्रियों को जो है मतलब वो अधिकार नहीं मिलता था और पुत्र को मिलता था, ठीक है। लेकिन 2005 क्या कहता वो देखिए, जबकि संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भूमि के संबंध में जो कि राज्य स्तरीय नियम थे, देखिए राजस्व संहिता राज्य स्तरीय नियम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ अपवाद हैं, ठीक है, जो राज्य स्तरीय नियम थे। तथा अब देखिए यहाँ पे तो ये तक कह दिया जो राज्य स्तरीय नियम थे जो विभेद भी उत्पन्न करते थे, मतलब स्पष्ट कहा राज्य स्तरीय नियम थे तथा पुत्र और पुत्रियों के बीच विभेद उत्पन्न करते थे कि मान लीजिए पुत्र को नहीं मिलेगा या पुत्री को नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन में नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा, कृषि में नहीं मिलेगा, जो कहते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। तथा पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान कर दिया गया है। अब देखिए सीधी बात यह है कि कृषि भूमि में कौन से नियम लागू होते हैं, राज्य स्तरीय नियम। अब कानून क्या कहता है कि राज्य स्तरीय नियम जो थे हमने उन्हें खत्म करके जो है पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से कृषि में भी अधिकार प्रदान कर दिया गया है, ये कानून कहता है साथियों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं साथियों ये कानून है, लेकिन राज्य स्तरीय नियम जो है जैसे मान लीजिए यूपी के हैं, अन्य के हैं, तो थोड़े थोड़े उनमें अभी भी विभेद हैं, ठीक है ना। वैसे स्पष्ट कानून आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो भी लोग बेहतर कानून सीखना चाहते हैं, ठीक है, या आप जूनियर एडवोकेट हैं, वकालत सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी ये जानकारी, ठीक है। अगर आपको लेना तो व्हाट्सएप मैसेज करें, 390 फीस। इसमें कई चीज़ें मिल जाती है, जैसे स्टे कैसे रुकवाएं, आदेश स्थगन कैसे रुकवाएं, अवैध निर्माण कैसे हटवाएं, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज कैसे कराएं, रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है, बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कौन सा केस कहाँ पर चलेगा, आबाद तथ्य के नियम, न्यायालय चयन, ठीक है। यहाँ सारे चीज़ यहाँ पे भरण पोषण, वसीयत, प्रॉविडेंट सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। खास बात ये है सबसे पहले नोट्स हैं उसमें आसान भाषा में कि भाई कब करना चाहिए, किस सेक्शन में करना होता है। फिर ड्राफ्टिंग है कि किस जज को किस न्यायालय में कैसे क्या लिखा जाता है, वो है, ठीक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें।